सटीक और ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर आप सबों का कल्याण फास्ट न्यूज में स्वागत है। आज कल्याण पश्चिम के मौलवी कंपाउंड में मुन्ना मौलवी बिल्डिंग के चौथे मंजिले की गैलरी वॉल गिर गई, जिसमें एक बच्ची और उसकी मां जख्मी हुई। इन दोनों जख्मियों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और वो खतरे से बाहर है। मौलवी कंपाउंड एक बहुल एरिया है, यहां पर एक गंजन आबादी है, बहुत ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं। ज्यादातर लोग ये मजदूर पेशा लोग हैं और यहाँ के बनाए गए ये घर, छोटे छोटे घर, इन मकानात को भाड़े पे दिया गया है। ये भाड़े तत्वों पे चलते हैं, भाड़ा बहुत कम है और यहाँ के लोग भी एक मजदूर पेशा होने के नाते रोज कमाना रोज खाना ऐसी परिस्थिति में है, जिसकी वजह से ये अपने नए घर या दूसरी जगह पर शिफ्ट नहीं हो पाते हैं। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने इस इमारत को धोखादायक, अति धोखादायक घोषित कर इन लोगों को तुरंत अपने मकानात खाली करने के आदेश दिए हैं। लेकिन ये रोज कमाने खाने वाले, हाथ पर मजदूरी करने वाले और भाड़ों पे रहने वाले, ये अपना घर, अपना आशियाना कहां बसाए, इस सवाल से ये चिंतित और परेशान थे। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के उपायुक्त धैर्यशील यादव ये यहाँ के रहवासियों से ये कहा कि आपको यहाँ पर पंचनामा करके आपका भोगवाटा या आपका ताबा पत्र आपको दिया जाएगा, लिहाजा आप तुरंत खाली करें और आपको शिफ्टिंग के लिए बीएसयूपी के और दीगर जो कारपोरेशन के मकानात है उनमें शिफ्ट कराया जाएगा। लेकिन फिलहाल उनकी खिड़की, दरवाजे, कुछ उनके रिपेयरिंग के काम बचे हैं, आइंदा 10 दिनों में वो मुकम्मल करके आपको वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। इसलिए आप जल्द से जल्द इस घर को खाली कर दें। मगर यहाँ के मकामी लोग जो बेघर होने से डरे हैं, इन्होंने ये कहा कि हम कहाँ जाएं, इसलिए पहले हमारा पुनर्वासन करें, उसके बाद आप हमारे घर खाली कराएं। इसी वजह से आज मौलवी कंपाउंड में मुन्ना मौलवी चाल की जो G+4 की इमारत है, उसका सामने वाला छज्जे का भाग थोड़ा ढह गया है और हम सुरक्षा की उपाय हेतु हम वहाँ के जो निवासी है उन्हीं को सुरक्षित स्थान पर हम स्थलांतरित कर रहे हैं। उनका 10-12 दिन के बाद जो कारपोरेशन के बीएसयूपी के जो हमारे बने घर है, इमारत है, उसमें शिफ्ट करने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ मैं बता रहा हूँ कि ये इमारत जो है ये डायलेपिलेटेड, इससे पहले भी हमने घोषित की है और हर साल हम इसे नोटिस देते आते हैं। लोगों ने यहाँ बहुत अच्छी तरह से सहकार्य किया है। कौन से भी जीवित या जान या माल का कोई नुकसान न होना चाहिए, ये हमारे कमिश्नर साहब का जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन का ही ये एक भाग है। आज मुझे पता चला कि मौलवी कंपाउंड की एक गैलरी की दीवार गिर गई और उस गिरने की वजह से एक बच्ची को थोड़ी सी लग गया है, जो भी कुछ लगा है बच्ची को। और अभी केडीएमसी चाहती है कि एक दीवार छोटी सी गिरने के वजह से तुरंत यहाँ के लोग खाली कर दें। ठीक है, लोग तैयार है खाली करने के लिए, लेकिन केडीएमसी ने उनकी रहने की व्यवस्था, उनका शिफ्टिंग और जो अलॉटमेंट लेटर होता है,
टेनेंट सर्टिफिकेट वो जब तक नहीं देगी तब तक ये लोग खाली करेंगे नहीं, क्योंकि इसके पहले इन्होंने 3 साल पहले एक पीछे की बिल्डिंग खाली करवाई है जिसकी आज तक ना तोड़क कार्रवाई हुई है ना लोगों को अभी तक उसका कुछ भी अलॉटमेंट मिला है। तो जब तक अलॉटमेंट और टेनेंट सर्टिफिकेट शिफ्टिंग नहीं मिलता तब तक लोग खाली करेंगे नहीं। और केडीएमसी को कॉपरेट करने के लिए सामने से लोग तैयार है, क्योंकि हमारी बच्ची को लगा है तो हमको भी उतना ही दुख है जितना केडीएमसी अब जताने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल खतरे के बाहर है, लेकिन मेरी ऐसी केडीएमसी से मांग है कि उस बच्ची को भी जो लगा है उसका खर्चा महानगर पालिका उठाए। बोलिए। मेरा नाम अमजद उस्मान खान है और अभी हमारी कॉरपोरेशन के स्टाफ से बात जो हुई है, उन्होंने बोले कि हमको 10 दिन का टाइम दो, हम वो जो घर के दरवाजे खिड़की जो टूटे हुए हैं उसको हम रिपेयर वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद आपको वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो अभी वो कुछ हमारे पेपर वगैरह ले रहे, हाँ, और वो लिखत में हमको देंगे ऐसा बोल रहे हैं। तो अभी हमसे कहा गया है कि आप लोग यहाँ पे कोई रहो मत, भले आप घर खाली मत करो, लेकिन आपके रिश्तेदारों के यहाँ पे 10 दिन रहो, उसके बाद हम डायरेक्ट तुम्हारे को घर में शिफ्ट करेंगे। लेकिन रिश्तेदार भी कितने दिन बर्दाश्त करेंगे भाई? हाँ, तो हमारा बोलना यही है कि जल्द से जल्द करो और हमको घर डायरेक्ट शिफ्ट करो, नहीं तो हम वापस से आके यहाँ पे रह जाएंगे। हमारे को अलॉटमेंट लेटर चाहिए और घर चाहिए हमको, हाँ, पंचनामा भोगवाटा हमको चाहिए कॉरपोरेशन से, उसके बाद ही हम घर खाली करेंगे। मोहम्मद साजिद मेरा नाम है। यह हादसा सुबह 8:08 पे हुआ। कब से रहते हैं आप यहाँ पर? अभी 35 साल हो गए। कारपोरेशन ये बता रही थी कि ये आपकी धोखादायक बिल्डिंग है और हर साल आपको नोटिस दी जाती है। मिली है, बाकी हमारे को रहने की कुछ सुविधा मिले तो हम लोग दूसरी जगह जाएंगे ना, क्योंकि हम लोग रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले लोग हैं, कहाँ जाएंगे गरीब आदमी। और ऐसा नहीं कि हम लोग 1-2 है, 37 रूम्स है, 37 घर है, जिसके अंदर 5 जन हैं, किसी के सदस्य 10 जन हैं, किसी के 8 जन हैं, किसी के 3 जन हैं। तो ये सदस्य कहाँ जाएंगे? और आधे से ज़्यादा कोई बेवा है, कोई घर का बर्तन बांटने का काम करती है, तब जाके उसका घर चलता है। कोई रिक्शा चलाता है, जिसमें मैं भी वो काम करता हूँ। हर कोई अपना अपना मतलब सुबह से 300, 400, 500 रुपये का काम करते तब जाके घर चलता है। अभी आप कारपोरेशन से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमको जो कचौरा में घर है उसमें घर दे दो। सुबह 8 बजे के टाइम पे मतलब ये पूरा स्लैब गिरा, बच्ची स्कूल जा रही थी तो बच्ची को भी मार लगी है बहुत ज़्यादा से। बच्ची अभी एडमिट है दवाखाने में, बहुत चोट लगी है उसको, ये है ना। कब से रहते हैं आप यहाँ पर? हम लोग यहाँ पे 40-45 साल हो गए। मेरे पापा के टाइम से हम लोग रह रहे हैं, अभी उनकी डेथ हो गई, मगर हम लोग यहाँ पे रह रहे 45 साल से। कारपोरेशन ने बता दी कि आपकी धोखाधड़ी की बिल्डिंग थी और हर बार आपको नोटिस दी गई। हाँ दिए, मगर हम लोगों को भी तो रूम चाहिए ना, हम लोग कहाँ जाएंगे? गरीब इंसान है। मेरा भाई 10 साल से मेंटल की दवा खा रहा है, वो पागलपन की दवा खा रहा है वो, और मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया 10 साल से। तो हम कहाँ जाएंगे? हमको कोई घर देगा तभी रहेंगे ना। हमारे घर का गुजारा कैसे होता है हम जानते। मेरा भाई के दिमाग की हालत अच्छी नहीं है, उसकी खुद दवा चालू है, 1500-2000 रुपए की महीने की दवा आती है। वो इंसान कहाँ से बाहर से घर लेगा या भाड़े पे घर लेगा दूसरी जगह? और सबकी हालत लाइन से वैसे ही है। कोई अच्छे घर खाते पीते घर का बस खा रहे, चटनी रोटी बस। हाँ जी, तबके का या रोज कमा के खाने वाले लोग यहाँ? हाँ, बस रोजमर्रा कमा के खाने वाले लोग रहते हैं। अभी आप मतलब कारपोरेशन से क्या चाहती हैं, प्रशासन से क्या? हम ये चाहते हैं कि बस हमको घर के बदले घर मिले और लिखत पढ़त के साथ मिले। बाकी हमारे को धोखा ना मिले कि हम घर खाली कर दो, बाकी हमको और 10 दिन का टाइम दे रहा है। 10 दिन में हम कहाँ जाएंगे? हमको घर मिलेगा तो हम कई घर खाली करेंगे 10 दिन का, और कोई रहेगा किसके घर पे हमको गुजारे का मिलेगा टाइमिंग, तो हम जाएंगे। मुझे पता चला कि मौलवी कंपाउंड में मुन्ना मौलवी चौल जो है उसके आगे का जो गैलरी का दीवार होता है वो गिरा है, उससे 2 लोगों को मार लगा है, वो खतरे के बाहर है। अब जो ये मामला है, बिल्डिंग धोखादायक इमारत जो केडीएमसी बोल रही है और जो है, तो अगर ये जो लोग हैं इनको अगर हम लोग अलॉटमेंट नहीं देंगे, शिफ्टिंग नहीं देंगे गवर्नमेंट के थ्रू, केडीएमसी के थ्रू, ये जो रहवासी है, ये जो रोज़ के कमा के खाने वाले लोग हैं, ये अपना खुद का भाड़ा कहीं और जाकर नहीं भर सकते। इसीलिए केडीएमसी को इनके लिए कुछ सुविधा देनी होगी। ये लोग अपना घर खाली करने राज़ी है, लेकिन इनको यहाँ से जाना किधर? ये रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले लोग हैं, तो इनको केडीएमसी को अलॉटमेंट देना होगा और केडीएमसी को इनको शिफ्टिंग देनी होगी। तो ये सब लोग अपना घर खाली करने राज़ी है। केडीएमसी से हमारी यही मांग है कि इनको जल्द से जल्द ये अलॉटमेंट दे दे, इनको शिफ्टिंग दे दे, ताकि ये लोग दूसरे खतरे से बच जाए। ये जो आज सुबह जो हादसा हुआ, ये अपनी जो बिल्डिंग है इसका छज्जा गिरा हुआ है, ना बिल्डिंग गिरी है ना कुछ हुआ है, छोटा सा छज्जा गिर गया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई जान और माल का नुकसान नहीं हुआ। और
एक बच्ची के जो है वो थोड़ा सा पैर पे लगा हुआ है, उसका इलाज चल रहा है। और कॉर्पोरेशन के भी सब लोग हैं हमारे साथ, उन्होंने भी सब बात किया है। यहाँ पे लोग काफ़ी समय से रह रहे हैं। यहाँ के जो भाड़ेकरी है वो बहुत ही गरीब लोग हैं, रोज़ कमा के खाने वाले हैं। तो रेंट के नाम एकदम नॉमिनल भाड़ा है और गरीब लोग हैं, इसके लिए हम काफ़ी इनको प्रेशराइज़ नहीं करते थे खाली के लिए। और आज ये जो हादसा हुआ इसके बाद इनको खाली करने का कॉर्पोरेशन ने जो इनसे कमिटमेंट किया है कि इनको शिफ्टिंग देंगे, इस तरीके से उनको भी उनका कुछ मिलेगा और वो शिफ्ट करेंगे और फिर आगे का कुछ रास्ता निकलेगा अपने लिए। बस।